अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 7 ईयर से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर जो सारे के सारे लोग हैं वो एटलीस्ट 17 स्केल में डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर अपॉइंटेड हैं और हर सब्जेक्ट के लेक्चरशिप की जो हम डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, एसएसटी फेडरल का जो है टीजीटी के फेडरल के जितने प्रोग्राम्स हैं उनकी क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से वो किसी भी प्रोविंस के अंदर आए उनके हवाले से और जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उनके हवाले से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं रिसेंटली कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस असिस्टेंट डायरेक्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, और इन तीनों का जो पेपर पैटर्न है सिलेबस है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो सेम है और इसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। और इसका मेरा बेटा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। 2 मंथ्स का सेशन होगा और पूरे सेशन के 5000 चार्जेस है जिसमें इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, लेटर राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर और प्लस पेडागोजी कंप्लीट आपको कराई जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, नोट्स भी, टेस्ट की कीज भी, एवरीथिंग। तो इसी सिलसिले का आज हमारा जो लेक्चर 2 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से वो आप देखिएगा। ये नंबर 16 यहां पे मैंने मेंशन किया है। प्रीवियस जो लेक्चर 1 था उसमें हमने 15 वर्ड्स को डिस्कस किया था। यहां पे 16 से काउंटिंग शुरू करने का पर्पस ये है कि बच्चों को ताकि एक वो जो सीक्वेंस है उनके लेक्चर्स का वो बना रहे। और अगर आप देखना चाहते हैं वो लेक्चर्स तो बेटे यूट्यूब पे अपलोडेड है। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ऐसा बंदा जो हर चीज से मुस्बत पहलू निकाले, मुस्बत पहलू निकाले मतलब पॉजिटिव अप्रोच। क्या है? पॉजिटिविटी या पॉजिटिव अप्रोच। तो वो जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। ऐसे बंदे को जिसकी ऐसी अप्रोच होती है जो पॉजिटिव हो और जो हर चीज से मुस्बत पहलू निकाले, हर चीज की ब्राइट साइड को देखे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। अब ये क्या है? ये ब्राइट साइड थी, ये डार्क साइड है। अब ये इसका क्या आ जाएगा? ऑप्टिमिस्ट का जो एंटोनिम है वो क्या आ जाएगा? पेसिमिस्ट आ जाएगा। अब यहां पे वो पॉजिटिव अप्रोच थी, ये क्या है? ये नेगेटिव अप्रोच है। ये क्या है? नेगेटिव अप्रोच के वो बंदा जो हर चीज से क्या करे कि हर चीज में कोई नुक्ताचीनी करे और हर चीज से जो मायूसी का एलिमेंट है उसको निकाले, तो उसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एग्नोस्टिक बोलते हैं। वन वर्ड जो यूज होगा एग्नोस्टिक, और आप जो वर्ड सुनते हैं बेटा मुल्हिद का, आप जो वर्ड सुनते हैं एथीस्ट का, उसके जो उसका सिनोनिम है एग्नोस्टिक, उर्दू इसका तर्जमा जो है वो मुल्हिद होता है। और वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ठीक है, कि बंदा है नहीं कुछ और वो प्रिटेंड कर रहा है, तो वो क्या होता है? जिसको हम कहते हैं कि मुनाफिकत। कोई मतलब आपका इनवर्डली कोई आपका दुश्मन है लेकिन वो आपका दोस्त बना हुआ है। तो इसमें बेटे हम क्या है कि इसके लिए हम हिपोक्रेट यूज करते हैं टर्म। और उसके बाद देख लें जी वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, तो इसके लिए हम इनडिफिनिबल की टर्म यूज करते हैं। और उसके बाद आप देख लें जी कि वन हु हेल्प्स अदर्स गुड, और वो जो क्या है कि वन हु हेल्प्स अदर्स गुड, तो उसके लिए हम जो स्मर्टन की टर्म यूज करते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऐसे बंदे के लिए जो दूसरों के, वन हु हेल्प्स अदर्स। और उसके बाद आप देख लें जी वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। जैसे हम अपनी थीसिस के अंदर कहते हैं ना प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतने % प्लेजरिज्म है, इतने % प्लेजरिज्म है। आप कोई चीज कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो ऐसा बंदा जो दूसरों का क्या करता है? काम कॉपी करता है उठा के, तो उसके लिए टर्म क्या यूज होती है? उसके लिए नाउन क्या यूज होता है? प्लेजरिस्ट यूज होता है। और फिर आप देख लें जी ये प्लेजरिस्ट यूज होता है उसके लिए। और वन हु हेट्स विमेन, और ऐसा बंदा मेरा बेटा जो खवातीन से नफरत करता है उसके लिए हम मिज़ोजिनिस्ट की टर्म यूज करते हैं। और देन आप देख लें जी के वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। अब इसके लिए 2 चीजें हैं। अगर तो यहां वहां पे ऑप्शन में हो मल्टीलिंगुअल तो फिर भी ठीक है, मल्टीलिंगुअल। और अगर
पॉलीग्लॉट हो तो पॉलीग्लॉट भी ऐसे शख्स को बोलते हैं जो बहुत सी लैंग्वेजेस को यूज कर सकता हो, और मल्टीलिंगुअल भी ऐसे शख्स को बोलते हैं जो बहुत सी लैंग्वेजेस को यूज कर सकता हो, और बाइलिंगुअल ऐसे को बोलते हैं जो 2 लैंग्वेजेस को यूज कर सकता हो। वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसस प्लेजर, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, ठीक है। वन हु इज फॉन्ड ऑफ, ऐसा बंदा जो सेंसस प्लेजर का शौकीन हो, तो उसके लिए हम एपिक्योर वन वर्ड यूज करते हैं। और ये एपिक्यूरियन फिलॉसफी जो है वो टू मतलब जो खाया पिया और एंजॉय किया उसके लिए हम एपिक्यूरियन की टर्म यूज करते हैं इस तरह के शख्स के लिए। और यहां पे वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस प्लेजर तो एपिक्योर आ गया। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने आप को सबसे आगे रखे, अपने आप को प्रेफर करे, तो उसके लिए हम ईगोइस्ट की टर्म यूज करते हैं। और वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वेलफेयर ऑफ वुमेन, वो बंदा बेटे जो क्या है कि वुमेन राइट्स की बात करे, वुमेन वेलफेयर की बात करे, तो उसके लिए हम फेमिनिस्ट की टर्म यूज करते हैं। और वो जो फेमिनिज्म की जो फिलॉसफी है, फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स हैं डिफरेंट, वो भी मेरा बेटा आप लोगों ने कहीं ना कहीं लिटरेचर में, सोशियोलॉजी में कहीं पढ़ी होंगी। और उसके बाद बेटे आप देख लें, और खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं उन्होंने इब्सन को जरूर पढ़ा होगा। इब्सन के डिफरेंट प्लेस है, हेड ऑफ गैबलर्स है, डॉल्स हाउस है, वाइल्ड डक है, वहां पे फेमिनिज्म के हवाले से काफी सारी चीजें मिलती हैं। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर्स और पेन, इस तरह का बंदा मेरा बेटा जो क्या है कि इनडिफरेंट है प्लेजर्स और पेन से, तो उसके लिए हम क्या है कि स्टॉइक की टर्म यूज करते हैं। देन आप देख लें जी, वन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन, इस तरह का बंदा जिसके अंदर मेरा बेटा वो ट्रेट्स होती हैं, वो हैबिट्स होती हैं जो फीमेल्स के अंदर हो, तो उसके लिए हम एफिमिनेट की टर्म यूज करते हैं। और वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, और इस तरह का बंदा जो थोड़ा सा खबती होता है, थोड़ा सा हिला हुआ होता है, उसके लिए हम एक्सेंट्रिक, अजीबोगरीब, खबती, पागल, जुनूनी, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सेंट्रिक की। ये आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर का लेसन है बटन, उसमें भी ये वाला जो वर्ड है, ये वाली जो टर्म है आपने पढ़ी होगी। तो ये आज के हमारे सेकंड लेक्चर में 15 वर्ड्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। आप देख लें कि ये डिफरेंट ऑप्टिमिस्ट था, पेसिमिस्ट था, एग्नोस्टिक था, हाइपोक्रेट था, ये वर्ड्स हैं ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए। और ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर था। होप सो आपको बेटे चीजों की समझ आई होगी। और मैंने पहले भी बताया था कि डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस देखा करें, और देखा करें कि इनको अगर एक नाउन में, एक वर्ड में बयान करना हो तो किस तरह से बयान किया जा सकता है। जैसे वो बंदा मेरा बेटा जो साइकोलॉजी की बात करता है हम उसको, या वो बंदा मेरा बेटा जो फिलॉसफी की बात करता है हम उसको फिलोसोफर कहते हैं, जो साइकोलॉजी को डील करता है हम उसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटे आप ये देख लें कि डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, ठीक है, उनके हवाले, जैसे हम केमिस्ट यूज करते हैं। और अब इसमें क्या है कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी